हिस्ट्री में ये मैटर करता है कि आप आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। हिस्ट्री में अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़िएगा तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ कब हुआ, वो चीज़ कहाँ हुआ, वो चीज़ कैसे हुआ, वो चीज़ क्यों हुआ। एसएसटी बहुत आसान है, एसएसटी में नंबर आपको मिल जाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आप एसएसटी के सिलेबस को 45 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास बस 45 डेज ही बचे हुए हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 15 दिसंबर को ये वीडियो देखते हैं तो आपके पास दिसंबर का आधा महीना एंड जनवरी का पूरा महीना बचा हुआ है और फरवरी का लगभग 15 के बाद आपका एग्जाम होने वाले हैं। तो फरवरी के लगभग 15 के बाद आपका एग्जाम्स होगा और उससे पहले फरवरी महीना में आप अगर चाहें तो सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उस समय तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, उस समय तो ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा आपके पास, तो आप उस समय सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, उस समय आपको सैम्पल पेपर लगाना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 45 डेज आपके पास है। उन्हीं 45 डेज में अगर आप एसएसटी का अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उन्हीं 45 डेज में आपको एसएसटी को कंप्लीट करना है। और एसएसटी तो एक अकेला सब्जेक्ट है नहीं, एसएसटी के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। उन चार सब्जेक्ट में चारों की अलग अलग स्ट्रेटजीज लगेंगी। जैसे कि 4 सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब हिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में आपके पास 7 चैप्टर हैं, सिविक्स में आपके पास 5 चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 चैप्टर हैं। तो अब आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करें, क्योंकि हिस्ट्री जैसा भाट सब्जेक्ट को अगर आप सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे जब आपका एग्जाम सामने आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा हिस्ट्री कंप्लीटेड है, हिस्ट्री जैसा भाट सब्जेक्ट कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को करें। अब आप हिस्ट्री को करेंगे कैसे। अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर स्टोरी जैसा होता है। अब हिस्ट्री में आपको स्टोरी जैसा पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में आपका यही मैटर करता है कि आप उसको समझे कैसे हैं, आप उसको पढ़े कैसे हैं। हिस्ट्री में ये मैटर करता है कि आप आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज को पढ़ लिए, एकदम बुक का भाषा रट लिए और जाकर लिख दिए। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में ऐसा मैटर करता है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप खुद के भाषा में आंसर कैसे लिखते हैं। आप अगर खुद के भाषा में भी जाकर आंसर लिख दें तो भी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप हिस्ट्री में खुद के भाषा में आंसर लिख देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो अब आपको इन डेप्थ नॉलेज कैसे मिलेगा, आपको चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ना है। हिस्ट्री में अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़िएगा तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ कब हुआ, वो चीज़ कहाँ हुआ, वो चीज़ कैसे हुआ, वो चीज़ क्यों हुआ। ये मैटर करता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको ये फोकस करना है कि आप अगर कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो वो चीज़ कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर आप इसका आंसर आपको मिल जाता है तो हिस्ट्री आपका कंप्लीटेड हो जाता है। कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए। महात्मा गांधी इंडिया कब आए, 1915 में। कौन आए, महात्मा गांधी आए। कहाँ आए, इंडिया आए। अब अगर आपको देखना है कि 1916 में क्या हुआ, तो महात्मा गांधी 1916 में चंपारण विजिट किए। कौन विजिट किए, महात्मा गांधी। कहाँ विजिट किए, चंपारण। कब विजिट किए, 1916। ये मैटर करता है आप कब, कहाँ, इन सब के बारे में अगर याद कर लेते हैं, इन सब को अगर अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो आपका इजी हो जाता है और आप कुछ ट्रिक्स लगाकर भी इन्हें याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1915 में गांधी जी आए, 1916 में गांधी जी चंपारण विजिट किए, 1917 में खेड़ा विजिट किए। तो कुछ ट्रिक्स लगाइए ताकि याद रह जाए, क्योंकि 1915, 16, 17, 18 ये सब कंसेक्यूटिव ईयर है, आपको याद रह जाएगा। अगर आपको 1915 याद है तो आप 16, 17, 18 को भी याद रख सकते हैं, किसके बाद का कॉन्जिक्यूटिव ईयर है। और चंपारण, फिर खेड़ा, फिर इंडिया, फिर चंपारण, फिर खेड़ा, उनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक लगा लीजिए। और अगर हो सके तो मैं भी आपका हेल्प कर दूंगा, मैं कुछ ट्रिक्स आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका सुविधा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आप याद कर पाएंगे इजीली। तो हिस्ट्री को आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है और हिस्ट्री को आप जैसे भी पढ़िएगा, अगर आप रीडिंग कीजिएगा एनसीईआरटी से तो वो भी बेहतर है। अगर आपको रीडिंग करने में असुविधा हो रही है और आपके पास एडिशनल बुक है, फॉर एग्जांपल ऑल इन वन ऐसा कुछ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री में मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी से ही करें अगर आप रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में रीडिंग करेंगे तो उसका लैंग्वेज बहुत आसान रहता है। हिस्ट्री में विशेष करके लैंग्वेज आसान है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और अगर बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूट्यूब में कोई भी टीचर के पास अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको बस अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से पॉइंट्स को याद रखना है, मेमोराइज करना है, अच्छे से ध्यान देना है और आप खुद के भाषा में हिस्ट्री में इजीली लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हिस्ट्री के आपको 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेने हैं।
अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है। हिस्ट्री को आप सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो वास्ट है, उसे आप सबसे पहले कीजिएगा। अब ज्योग्राफी में आपके पास आते हैं 7 चैप्टर, तो अगर वो थोड़ा सा आपको बड़ा लगता है तो आप उसे बाद में कीजिएगा, लास्ट में। ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं कर पाइएगा, उसे कर पाइएगा सेकंड में भी, लेकिन आप अगर चाहें तो उसे लास्ट में कर सकते हैं, लास्ट में भी वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हिस्ट्री तो आपका हो गया। अब ज्योग्राफी आप लास्ट में करेंगे, तो अब आप इकोनॉमिक्स को पकड़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 ही चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स को चैप्टर बाय चैप्टर पकड़िए, किसी एक चैप्टर को पकड़िए, उसे कंप्लीट कीजिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं वो सबको पढ़िए, उन सबको याद कीजिए और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कीजिए। अब इकोनॉमिक्स को उसी प्रकार चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कीजिए, और अगर इकोनॉमिक्स में भी कोई प्रॉब्लम होता है तब भी यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिविक्स में जाना है। फिर सिविक्स में आपके रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, उन लॉज को आपको याद करना है। सिविक्स में भी वही अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप अच्छे से समझ जाइए, खुद के भाषा में लिख दीजिए। एसएसटी बहुत आसान है, एसएसटी में नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आप खुद के भाषा में लिख देते हैं तो एसएसटी में आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। बस आपको खुद के भाषा में अच्छे से प्रेजेंट करना जानना होगा। आप किस प्रकार आंसर को प्रेजेंट करते हैं एसएसटी में, यही मैटर करता है। तो उसी प्रकार आप सिविक्स को भी किए, सिविक्स को भी आपको उसी प्रकार करना है। कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस आते हैं जिन्हें आपको याद कर लेना होता है, तो उसी प्रकार आप सिविक्स को कर लेंगे। इकोनॉमिक्स को भी वैसे ही करेंगे, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स को भी कर लेंगे। अब जियोग्राफी आप जैसे छोड़कर रखे हैं लास्ट के लिए। अब जियोग्राफी में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं, तो जियोग्राफी में आपको लगभग 2 दिन पर चैप्टर देना होगा और कंप्लीट करना होगा। आपका लगभग 2 दिन पर चैप्टर आप दीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। लगभग 14-15 दिन में आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप जियोग्राफी कैसे कीजिएगा, जियोग्राफी में क्या है, जियोग्राफी में कुछ कुछ डेफिनेशंस को याद करने होते हैं, कुछ डेफिनेशंस के कुछ एग्जांपल्स रट कर रखने होते हैं, याद करके रखने होते हैं। तो उन्हें भी आप कुछ ट्रिक्स से याद कर ले सकते हैं इजीली। आप कुछ ट्रिक्स लगाइए और ट्रिक्स से याद कर लीजिए। और अगर हो सकता है तो मैं भी कुछ ट्रिक्स आपको अपलोड कर दूंगा, कुछ ट्रिक्स का वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका हेल्प हो जाएगा और आप इजीली ज्योग्राफी को भी याद कर सकते हैं। ज्योग्राफी के एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उनको भी याद कर सकते हैं। और आप याद कैसे करेंगे इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे कि किस प्रकार आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज करेंगे, मेमोराइज आप किस प्रकार कर पाइएगा, तो इसके बारे में भी वीडियो आएगा। तो अच्छे से मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए। और हाँ, हिस्ट्री के लिए आपका क्या है, हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन आंसर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं और आप बस इतना जान चुके हैं कि आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे कैसे, तो वही काफ़ी है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में बस आपको इतना जानना है कि आप क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। अब आप वो कैसे जानेंगे, आप कोई भी एडिशनल बुक या कोई भी सैम्पल पेपर के आंसर्स को देखिए कि किस प्रकार लिखा हुआ है और उससे थोड़ा सा सीखिए। फिर आप खुद के भाषा में भी लिखिए और उसके बाद उसको चेक कराइए किसी टीचर से कि सर क्या ये ठीक है, क्या मैंने जो लिखा है ये भाषा सही है, क्या मैं इसका उपयोग एग्जाम के लिए कर सकता हूँ। तो इससे आप जान जाइएगा कि आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं। और आप खुद के भाषा में अगर अच्छे से लिखते हैं तो एसएसटी में आपको नंबर मिल जाएगा। तो बस अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए चैप्टर्स का, वो भी आपका रटने का पूरा आवश्यकता नहीं है। जियोग्राफी में डेफिनेशंस को थोड़ा थोड़ा रटना होता है, एग्जाम्पल्स को रटना होता है। हिस्ट्री में चैप्टर बाय चैप्टर करना होता है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना होता है, इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। डायग्राम्स, चार्ट जो रहते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक जनरल डेफिनेशंस को याद करना होता है। और जो आपका सिविक्स है, सिविक्स में बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज, बेसिक जो डिफरेंस बिटवीन रहते हैं, बेसिक कंपैरिजन, वो सबको जानना होता है। तो बस इसी प्रकार आप एसएसटी को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको कितना दिन देना है। अब हिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर को आप अगर 3 डेज पर चैप्टर देते हैं तो आपका 15 डेज में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स को भी आप लगभग 15 डेज में कंप्लीट कीजिएगा, दोनों को मिलाकर, और जियोग्राफी को 15 डेज में। तो 15 45 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।